हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हैरी गिल। सो गाइस, आज का वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया है, ये वीडियो टोटली गर्ल्स टॉक होने वाला है। उनके हाइजीन को रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फीलिंग शाय, उनकी टीनेजर्स वाली एज होती है या फिर वो न्यूली मैरिड होती हैं। सो बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अपनी मदर के साथ, किसी डॉक्टर के साथ शेयर करने में बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं, घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं। तो आज ऐसे वाले पूरे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो टेक अ कप ऑफ टी एंड मेरी वीडियो देखिए एंड तक, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले एंड आपकी नॉलेज बढ़े और आपको पता चलेगा कि हम हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हाइजीन रख सकते हैं। सो कोशिश करूँगी कि जितने भी गर्ल्स टॉक के रिलेटेड उनके हाइजीन के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं इस वीडियो में कवर कर सकूँ। अगर नहीं हुआ तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए होगा, सो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। सो गाइज, इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, first question is how to remove hairs from pubic area, right? सो प्राइवेट पार्ट से हम हेयर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? देयर आर सो मैनी वेज आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप चाहें तो आप ट्रिम कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी प्यूबिक हेयर रिमूवल क्रीम्स आ चुकी हैं मार्केट में, बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी मतलब जितने भी हेयर रिमूवल वाली क्रीम्स होते हैं ना, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, कतई नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें प्यूबिक हेयर्स मिले हैं, वो भगवान ने किसी रीज़न्स के साथ हमें दिए हैं। वो ऐसे नहीं होता है कि आप टोटली उनको अब बिल्कुल क्रेम के साथ आप उसको रिमूव कर दो। आप उसको ट्रिम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड ऑल्सो यू कैन शेव प्यूबिक हेयर विद द हेल्प ऑफ रेजर्स, राइट? तो जब भी आप अपने हेयर्स को रिमूव करना है आपने, तो जो हेयर की डायरेक्शन है, लाइक हम अपने आर्म्स के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए दिस इज़ अ प्राइवेट पार्ट एंड माई हेयर डायरेक्शन इज़ दिस। तो हमने कभी भी इसको ओपोजिट डायरेक्शन में शेप नहीं करना है। जो इसकी हेयर डायरेक्शन है, प्यूबिक हेयर या की जो हेयर डायरेक्शन है, अपने उस वे में आपने अपने शेप करना है, हेयर को क्लेंस करना है। एंड द सो गाइज, और जब भी आपने शेप करना है तो आपने कोई भी एलोवेरा जेल या फिर कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आपने करना है, और उसके बाद भी आपने उसको क्लीन करके अच्छे से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। हाउ टू क्लेंस प्राइवेट पार्ट? सो प्राइवेट पार्ट को क्लेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जितनी बार पी जाते हो या फिर आप बाथ लेते हो, तो उसको अलग से जो आप नॉर्मल सोप अपना यूज़ करते हो, वो कभी भी आपको अपने प्राइवेट पार्ट पे यूज़ नहीं करना होता है। एंड आपने हमेशा उसको एक्सटर्नली क्लेंस करना है, कभी भी इंटरनली अपने आप को हार्म नहीं करना है। इंटरनली उसको कभी भी क्लेंस नहीं करना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा वजाइनल वॉशेस अवेलेबल हैं, तो जितने भी वो वॉशेस अवेलेबल हैं वो भी एक्सटर्नली क्लेंस करने के लिए हैं, इंटरनली नहीं। आप सिर्फ लेबिया मेजोरा तक ही उसको क्लेंस कर सकते हैं और उसके ज़्यादा इंटरनली आपने नहीं जाना है गाइस। आप वी वॉश यूज़ कर सकते हैं, CND आता है, और भी काफ़ी ऐसे हर्बल ब्रांड्स आ चुके हैं मार्केट में, जिससे आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लेंस कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि वो जो वी वॉश जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वी वॉश। वो पीएच बैलेंस के साथ साथ जितना भी ऑयल, डर्ट, स्वेट मेरे प्राइवेट पार्ट पे आता है, वो उसको अच्छी तरीके से क्लेंस कर देता है। और जितने लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं उनको भी इस चीज़ की काफ़ी पता होगा। और उसके साथ साथ आपको कभी भी ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी भी आपको प्राइवेट पार्ट पे दाने नहीं होते हैं। जिनको दाने होते हैं उनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छे से क्लेंस नहीं होता है। सो डेफिनेटली आपको क्लेंजर यूज़ करने चाहिए। वाई प्राइवेट पार्ट्स डार्कर रेदर दैन अदर बॉडी पार्ट्स? हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स के ज़्यादा उनकी टोन डार्क होती है। वो क्यों होती है गाइस? इसका क्वेश्चन मैं आपको एक देसी तरीके में बताना चाहूँगी।
अब देखिए, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हवा नहीं मिलती है, राइट। वो हमेशा कवर रहते हैं, वो ब्रेथ नहीं ले पाते हैं, राइट। और सेकेंडली हम क्या करते हैं, उन पे टाइट क्लोथ बांध देते हैं, ठीक है। सिल्क वाली पैंटीज़ यूज़ करते हैं या फिर बड़ी अच्छी अच्छी दिखने वाली नेट वाली पैंटीज़ यूज़ करते हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और हम जो सारा दिन चलते रहते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे एयर तो नहीं मिलती, जो टाइट कपड़े होते हैं और हमारा जो पार्ट होता है वो कंटिन्यूसली रबिंग होता है, वो रब होता है, वो हमेशा रब हो जाएगा। उससे क्या होगा, जितना स्वेट वहीं पे जमा हो जाएगा, डर्ट वहीं पे जमा होता रहेगा और आपका प्राइवेट पार्ट धीरे 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 डार्कर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको क्लेंज़ करने के लिए, डार्कर पार्ट्स को लाइट करने के लिए, सबसे पहले आपको मैं यही बताऊंगी कि आपने कभी भी टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। अगर आप कोई जीन्स वगैरह टाइट क्लोथ्स पहनते भी हैं तो वो सिर्फ एक टाइम तक रखें। घर पे आके आपको हमेशा खुले वाले कपड़े, जो टी शर्ट लोअर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं प्राइवेट पार्ट की बात कर रही हूँ तो वो आपको अंडर आर्म में भी वही डार्कनेस देते हैं, क्योंकि हमारी जो अंडर आर्म होती है वहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, हवा नहीं पहुँचती है, ब्रीथ नहीं लेता, और जब हम चलते हैं तो वो ऐसे रब होते हैं। और जब ये चीज़ रब होती है, वो स्वेट डर्ट यहीं पे इकट्ठा होके वो अंदर चला जाता है और वो एरिया डार्क हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे टैन हो गया है, राइट। तो वो टैन जो होता है वो एकदम से तो नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए होम रेमेडी अगर आपको चाहिए होगी सो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। बिकॉज़ मैं पर्सनली भी अपने अंडर आर्म्स को मैंने लाइटन किया है उस रेमेडी से, वो बहुत अच्छी रेमेडी है। एंड सेकेंड थिंग गाइज, आपने कभी भी टाइट क्लोथ्स नहीं वेयर करने हैं। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आपने हमेशा कॉटन क्लोथ की ही पैंटीज़ को यूज़ करना है, और लूज़ पैंटीज़ आपने वेयर करनी है, बहुत ज़्यादा टाइट वेयर नहीं करनी है। अगर आप कोई सिल्क की कोई फैंसी पैंटीज़ अंडर गारमेंट्स आप यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो आई एम नॉट आस्किंग कि आप उसको यूज़ मत कीजिए, यूज़ कीजिए अगर कोई ओकेजन है, कोई आपका स्पेशल डे है, आप तब उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी घर पे रह रहे हैं तो बाकी के दिनों में मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। अब पैंटीज़ हम ऊपर तो डाल के घूमते नहीं है, राइट, वो हमारे पैंट के नीचे ही रहता है। सो आपको हमेशा कॉटन का पहनना चाहिए। और कॉटन क्या करता है, कॉटन जितना, जो प्योर कॉटन होता है वो जितना स्वेट होता है ना, जितना भी हमारा चल के जो हमें स्वेट आएगा, रब हो के जो स्वेट आएगा, वो सारा सोख लेता है। उससे हमारे हमारे प्राइवेट पार्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आपको याद रखना है कि आपने हमेशा कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं, ढीले क्लोथ्स पहनने हैं, ये बातें याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन इज़ कि जब हमें पीरियड्स आते हैं तो हमें पैड कितनी बार चेंज करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द, मतलब आई थिंक वेब सर्च क्वेश्चन कि पैड कितनी बारी चेंज करना चाहिए, बट आंसर कोई बोलता है कितने आवर्स के बाद, 10 आवर्स के बाद, 12 आवर्स के बाद, बट नो। जो पीरियड्स जब हमें आते हैं, इट फुली डिपेंड्स कि आपको कितनी ब्लीडिंग है, फुली डिपेंड्स ऑन यू। आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, मीडियम ब्लीडिंग है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लाइट ब्लीडिंग है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है, 3 to 4 आवर्स में आप अपना पैड चेंज कर दीजिए। अगर आप उसी पैड को लंबा चलाओगे तो उसमें बैक्टीरियाज पैदा होंगे, वो आपकी वेजाइना में जाएंगे और वो आपको सिवियर सिवियर इन वेजाइनल इन्फेक्शन दे के जाएंगे, और उसके बाद आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी, यूटीआई हो जाएगा, ये वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। सो अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग है, अगर आपको लाइट ब्लीडिंग भी है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको आफ्टर 6 आवर्स के बाद पैड चेंज कर देना चाहिए। अगर आपको जो पहले 3 दिन होते हैं उनमें हैवी ब्लीडिंग रहती है, बाद में काफ़ी कम ब्लीडिंग रहती है, तो मैं आपको पर्सनली, अगर मैं, आप ये सोच रहे हो कि मैंने बोल दिया कि 6 आवर्स के बाद हमें पैड चेंज कर देना चाहिए, बट अगर हम सोचें कि पैड बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी आते हैं। पर्सनली मुझे ऑनलाइन स्टे फ्री के पैड काफ़ी ज़्यादा सस्ते लगते हैं, सोफ़ी के काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं विस्पर के मुकाबले।
तो जो फर्स्ट आपके 3 डेज़ होते हैं, जो भी पैड को देखना चाहिए कि आपको सूटेबल कौन से हैं। जो पैड होते हैं वो भी आपको रैशेज़ दे देते हैं, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है। जो स्वेट आता है पीरियड्स के दौरान, उसमें आपको भी पिंपल्स हो जाते हैं आपके बटॉक्स एरिया में, जितना भी प्राइवेट पार्ट होता है, तो आपने वहाँ पे क्लोट्रिमाज़ोल नाम का एक पाउडर आता है, कैंडिड बी पाउडर, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको कोई भी ईचिंग, स्वेट की वजह से कोई भी इरिटेशन, रेडनेस, पिंपल्स नहीं आएंगे। तो और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो फर्स्ट 3 डेज़ होते हैं जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, वो आप अच्छे वाले पैड जो एक्सेल वाले आते हैं, जो ज़्यादा सोक कर लेते हैं, आप वो वाले पैड परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी के दिनों के लिए आप बहुत सस्ते ब्रांड वाले, अच्छी क्वालिटी वाले सस्ते ब्रांड वाले पैड बाय कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो बजट है वो भी इक्वल रहेगा और आपको कोई भी इन्फेक्शन भी नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू क्योर बैड स्मेल। सो जो बैड स्मेल होती है वो हमारे प्राइवेट पार्ट के साथ साथ हमें अंडर आर्म्स में भी आती है, राइट, वो सेम होती है। तो जो हमें हमारी प्राइवेट पार्ट की स्मेल आती है बैड, उससे क्योर करना बहुत इजी है। बस आपको अपनी एक हैबिट चेंज करनी है। फर्स्ट हैबिट, कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि आपने कॉटन क्लॉथ की पैंटी पहनना स्टार्ट करना है। उससे अंडरवियर आप अगर क्लॉथ कॉटन की पहनेंगे तो उससे क्या होगा, हाउ टू क्योर वजाइनल बैड स्मेल। सो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल होती है, गर्ल्स नोज वेरी वेल, बट इसका सोल्यूशन भी आप ही के पास है कि आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी हैबिट को चेंज करना है। अपनी हैबिट को चेंज कर लेंगे ना, वो बैड स्मेल गायब हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी हैबिट है कि आप, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कॉटन क्लोथ का ही अंडरवेयर पहनना है। उससे क्या होगा, वो स्वेट को सोखता रहेगा, तो आपकी जो स्मेल है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। जो सेकंड आपने हैबिट लेनी है, अपने अंदर डालनी है, वो ये है कि जब भी आप पी जाते हैं ना, तो आप या फिर सिर्फ टिश्यू के साथ ही क्लेंस करके बाहर आ जाते हैं, या फिर सिर्फ वाटर के साथ ही क्लीन करके बाहर आ जाते हैं। सो जब आके लोग तो क्लीन ही नहीं करते। बहुत ज़्यादा लोगों की, कईयों की स्मेल होती है बैड, वो लोग क्लीन ही नहीं करते हैं। आई मीन मेडिकल फील्ड, बिकॉज मुझे पता है ये चीज़। तो आपको क्लेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, अगर आपका पी लगा रह गया ना, वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा। उसके बाद आपको आपका मतलब इतनी इतनी मतलब पहले तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में वो इतनी ज़्यादा सिवियर डिजीज़ का रूप ले लेंगी कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आपको पी भी पास करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और उसके लिए हमेशा जब भी आप पी पास करते हैं, आपको क्लेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपने यूरिन पास करना है, आपको क्लेंस करना ही करना है। और क्लेंस कैसे करना है, अब जो लोग वाटर के साथ क्लेंस करते हैं, वो क्या होता है, वाटर वहीं पे लगा रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, और जब हम चलते हैं वहाँ पे रब भी स्टार्ट हो जाती है, रबिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ हमें स्वेट आने की वजह से बैड स्मेल आ जाती है। तो आपने जब भी पी जाना है, आपने अच्छे से वाटर से क्लेंस करना है। वाटर से क्लेंस करने के बाद एक ड्राई टॉयलेट पेपर के हेल्प से अच्छे से आपने वहाँ पे एरिया को सोक करने के बाद ही आपने अपना बाहर आना है। हैंड वॉश ज़रूर कर लेना गाइज, एंड पी जाने से पहले भी और पी जाने के बाद भी हैंड वॉश ज़रूर करना। और कभी भी आपने अपना इंटरनली क्लेंस नहीं करना है, मैं बार बार इस वीडियो में बोल रही हूँ, नहीं तो आप अपने आप को हार्म करोगे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम। सो अगर तो डिस्चार्ज आपका वाइट है, सो इट्स अ नॉर्मल, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वाइट कलर का होता है, कईयों को पीरियड्स आने से पहले होता है और कईयों को पीरियड्स आने के बाद होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो कलर चेंज हो रहा है, उसका येलोई कलर जा रहा है, तो आपको जल्दी से जाके गायने के पास जाना चाहिए और कंसल्टेशन लेना चाहिए कि वो कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
सो गाइज़ अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, हेल्दी डाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वाटर इनटेक ज़्यादा लीजिए, जितना आप वाटर इनटेक लेंगे जितने आपके बॉडी के टॉक्सिन्स होंगे वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से आउट हो जाएंगे और आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी भी नहीं। सो गाइज चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बट एक्ने प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा हमारे बटक्स के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, है ना, जैसे टीनी बम्स होते हैं हमारे फोरहेड के ऊपर, वैसे ही बहुत टीनी बम्स होते हैं। सो गाइज वो भी आपको सिर्फ आपकी हाइजीन की वजह से ही क्योर नहीं होते हैं। आप उन वहाँ पे भी वैसे ही स्वेट आता है जैसे कि हमारे प्राइवेट पार्ट पे स्वेट आता है, और उसकी वजह से वो स्वेट डर्ट जब इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। सो आपने कभी भी वहाँ पे स्क्रैचिंग नहीं करनी है, इचिंग नहीं करनी है। अगर आपको वहाँ पे इचिंग हो भी रही है तो आपने अवॉइड करना है। अब वहाँ पे क्लोट्रिमाजोल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ वो बहुत बेस्ट है। और अगर आप ऑइंटमेंट लेना चाहते हैं कि वो जल्दी से क्योर हो जाएं तो एक्वा 4 हीलिंग ऑइंटमेंट आती है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है बट एक्ने के लिए। तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट देगी जल्दी ही। तो डेफ़िनेटली मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया वजाइनल हेयर्स को, प्यूबिक एरिया के हेयर्स को रिमूव करने के लिए रेज़र्स के और इस ऑइंटमेंट का जो भी लिंक होगा, इन सारी चीज़ों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप गर्ल्स कि आपको आपकी हाइजीन के रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़ ये था आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर ज़रूर कीजिए इसको गर्ल्स के साथ, ताकि उनको भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी दूर हो सके। और अगर क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कमेंट करने में शाय फील करते हैं। सो माय आईडी इज़ सुपर ब्यूटी हैक्स, यहीं कहीं मैं पॉप कर दूँगी। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।